ध्यान ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। चूंकि दूसरे संकल्प तुम्हें विचलित करते हैं, इसलिए तुम उसे ध्यान कहते हो। जब ये विचार नष्ट हो जाते हैं, तुम अकेले रहते हो, अर्थात संकल्प शून्य होकर ध्यान की अवस्था में रहते हो, और यही तुम्हारा निज स्वरूप है, जिसे तुम अब अन्य विचारों से दूर रहकर प्राप्त करना चाहते हो। अन्य संकल्पों को इस प्रकार दूर रखना ही ध्यान कहलाता है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तब निज स्वरूप स्वयं को वास्तविक ध्यान के रूप में प्रकट करता है। ध्यान का प्रयास करते समय अन्य संकल्प अधिक बलपूर्वक उदय होने लगते हैं। यहां ध्यान में समस्त प्रकार के संकल्प आते हैं। यह ठीक भी है। जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, वह बाहर निकलता है। जब तक वे उदय ना हो, उनको नष्ट कैसे किया जा सकता है? अतः वे स्वतः ही उदय होते हैं, जिससे कि यथा समय उनका शमन हो तथा इस प्रकार मन सशक्त हो। ध्यान ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। एक भक्त पूछता है, ध्यान मन से होता है, तब वह मन को किस प्रकार मारकर आत्मा को प्रकट कर सकता है? ध्यान का अर्थ है एक संकल्प पर दृढ़ होना। वह एक संकल्प अन्य संकल्पों को दूर रखता है। मन की चंचलता उसकी दुर्बलता की सूचक है। निरंतर ध्यान करने से मन सबल होता है, अर्थात मन के क्षणिक संकल्पों की दुर्बल वृत्ति के स्थान पर उसकी जगह संकल्पों से मुक्त स्थायी पृष्ठभूमि बनती है। यही संकल्प शून्य विस्तार आत्मा है। शुद्ध मन आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है, मैं देह हूं। ज्ञानी तथा अज्ञानी का यही अनुभव है। अज्ञानी आत्मा को देह तक ही सीमित मानता है, जबकि ज्ञानी मानता है कि देह आत्मा से पृथक नहीं रह सकती। उसकी दृष्टि में आत्मा निस्सीम है तथा देह भी उसी में है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि वास्तव में महर्षि के ध्यान की पद्धति क्या है? उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि विचार मात्र है। यह कौन कहता है? स्वयं ब्रह्म ऐसा नहीं कहता। उसे ऐसा कहने का क्या प्रयोजन? वास्तविक मैं भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सदैव ब्रह्म भाव में स्थिर रहता है। ऐसा कहना केवल विचार मात्र है। यह विचार किसका है? सारे संकल्पों की उत्पत्ति असत मैं अर्थात अहम भाव से है। संकल्पों से रहित रहो। जब तक संकल्प है, भय भी होगा। भक्त कहता है, इस पर विचार करते हुए मुझे विस्मृति हो जाती है, मस्तिष्क गर्म हो जाता है और मैं भयभीत हो जाता हूं। महर्षि कहते हैं, हां, मन मस्तिष्क में एकाग्र हो जाने से तुम्हें वहां गर्मी अनुभव होती है। यह अहम भाव के कारण है।
जब तक संकल्प रहेंगे तब तक विस्मृति होगी। जब अहम ब्रह्मास्मि का विचार आता है, विस्मृति अकस्मात आ जाती है। तब अहम भाव उदय होकर साथ ही मृत्यु का भय भी उत्पन्न होता है। विस्मृति तथा संकल्प अहम भाव के कारण ही हैं। इसे पकड़ोगे तो यह भ्रम की तरह लुप्त हो जाएगा। जो अवशेष रहेगा वह वास्तविक मैं है। यही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि एकाग्र होने का एक साधन है। यह अन्य संकल्पों को दूर रखता है। केवल एक वही विचार रहता है। देखो कि वह विचार किसका है। तब पता चलेगा कि इसका उद्गम अहम भाव से है। अहम भाव का उद्गम कहां से है? इसकी शोध करो, अहम भाव नष्ट हो जाएगा। परम तत्व आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। अन्य किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब केवल वास्तविक मैं अवशेष रहेगा, तब वह अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहेगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता रहता है कि मैं आदमी हूं? जब तक उसे चुनौती न दी जाए, वह क्यों कहेगा कि मैं आदमी हूं? क्या कभी कोई भूल से स्वयं को पशु मानता है कि वह यह कहे कि नहीं, मैं पशु नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं? इसी प्रकार ब्रह्म अथवा मैं मात्र की सत्ता होने से इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं। अतः अहम ब्रह्मास्मि के जप की कोई आवश्यकता नहीं। एक भक्त का प्रश्न आया, ध्यान करते समय क्या विचार रखें? ध्यान क्या है? यह विचारों का निष्कासन है। विचार निरंतर आते चले जाते हैं तथा तुम इससे व्यग्र हो उठते हो। एक विचार को पकड़ लो जिससे अन्य विचारों से मुक्ति मिल जाए। अनवरत साधना से ध्यान हेतु मानसिक बल मिल जाता है। ध्यान साधक के प्रगति सोपान के अनुसार बदलता रहता है। यदि साधक ध्यान में समर्थ है तो वह विचारकर्ता पर दृढ़ता से स्थिर हो जाता है और विचारकर्ता सहज भाव से निज स्रोत में अर्थात शुद्ध चेतना में डूब जाता है। विचारकर्ता को ग्रहण करने में समर्थ न होने की अवस्था में साधक को ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस साधना से साधन पर्याप्त पवित्र हो विचारकर्ता को ग्रहण करने में समर्थ हो जाएगा तथा परम सत्ता में विलीन हो सकेगा। एक साधक पूछता है, ध्यान तथा विचार खोज में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। जो विचार करने के अयोग्य हैं उनको ध्यान करना नितांत आवश्यक है। इस साधना में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्म हूं अथवा मैं शिव हूं ध्यान करता है। इस प्रकार वह ब्रह्म अथवा शिव में निरंतर दृढ़ रहता है। अंततः ब्रह्म अथवा शिव ही बाकी रह जाता है, जिसकी वह शुद्ध सत्ता अर्थात आत्मा के रूप में अनुभूति करेगा।
विचार मार्ग का साधक स्वयं पर दृढ़ रहकर पूछता है, मैं कौन हूं? और उसको आत्मा स्पष्ट हो जाती है। एक साधक पूछता है, ध्यान के लिए हृदय जैसे स्थान की आवश्यकता क्यों? क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य चैतन्य है। यह तुम्हें कहां प्राप्त होगा? क्या यह बाहर प्राप्त हो सकता है? तुम्हें इसकी अंदर खोज करनी है। इसलिए तुम्हें अंतर्मुख किया जाता है। फिर केवल हृदय ही चैतन्य का केंद्र है अथवा स्वयं चैतन्य है। हम किसका ध्यान करें? ध्याता कौन है, पहले यह प्रश्न करो। ध्याता बने रहो, ध्यान की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक साधिका पूछती है, कार्यरत रहते हुए श्वास निरोध किस प्रकार संभव है? महर्षि कहते हैं, साधन तथा साध्य के संबंध में भ्रम उत्पन्न हो गया है। चिंतन अथवा विचार करता कौन है? साधक, न कि सिद्ध। विचार से आशय है कि विचारकर्ता स्वयं को विचार से पृथक मानता है। जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तक विचार करना वांछित होगा। अर्थात जब तक जीवत्व निश्शेष होता है और आत्मा का शाश्वत सत्ता रूप में साक्षात्कार होता है। वस्तुतः आत्मा शाश्वत एवं अविच्छिन्न चेतना है। विचार का साध्य आत्मा के वास्तविक स्वभाव चेतना का ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक विभेद अनुभव होता है तब तक विचार की आवश्यकता है। ज्यों ही साक्षात्कार हो जाए किसी विचार की आवश्यकता नहीं रहेगी, संदेह भी नहीं रहेंगे। क्या चेतना के लिए यह तनिक भी संभव है कि वह संशय प्रकट करे कि चेतना किसे है? शुद्ध चेतना मात्र अवशिष्ट रहती है, अन्य कुछ भी नहीं। विचारकर्ता को स्वयं के पृथकत्व अलगाव का भान रहता है। विचार उसके अपने व्यक्तिगत बोध में तनिक भी बाधक नहीं होता और न बाह्य क्रियाकलाप ही ऐसे बोध में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। जब बाहरी दृष्टिगोचर कार्य ही व्यक्तिगत बोध को भंग नहीं करता तो कार्य को आत्मा से अपृथक अनुभूत कर लेने पर वह कार्य उस आत्मा के अनवरत बोध को कैसे भंग कर पाएगा? जो आत्मा अद्वितीय है तथा जो कार्य से पृथक व्यक्ति रूप नहीं है। एक भक्त कहता है, मैं कहता हूं कि समाधिस्थ मनुष्य की देह आत्मा का निरंतर ध्यान करने के कारण गतिहीन हो जाती है। वह सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय, ऐसे ध्यान में संलग्न मन देह अथवा इंद्रियों की चंचलता से प्रभावित नहीं होता। शारीरिक क्रिया से पूर्व मन की चंचलता आवश्यक नहीं होती। एक मत यह भी है कि शारीरिक चंचलता निर्विकल्प समाधि नहीं होने देती। महर्षि, आपका क्या मत है? मैंने जो कहा है उसके आप साक्षात प्रमाण हैं। इस पर महर्षि कहते हैं, तुम दोनों ही ठीक हो। तुम सहज निर्विकल्प के बारे में कहते हो, दूसरा
केवल निर्विकल्प के संबंध में। एक अवस्था में मन आत्मा के प्रकाश में लीन रहता है, जबकि सुषुप्ति में मन अज्ञान के अंधेरे में पड़ा रहता है। साधक दोनों में अंतर देखता है। समाधि टूटने पर प्रारंभ होती क्रियाशीलता, शारीरिक बेचैनी, दृष्टि, प्राण, मन की चंचलता, दृश्यों तथा क्रियाओं का भान, दृश्यों तथा क्रियाओं का भान, ये सब बाधाएं हैं। किंतु सहज समाधि में स्वयं मन आत्मा में घुल गया है एवं नष्ट हो गया है। इस अवस्था में उपरोक्त अंतर तथा बाधाओं का अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे कार्य सोए हुए बालक के आहार ग्रहण के तुल्य हैं, जिसका दर्शक को भान होता है किंतु स्वयं उसको नहीं होता। सोते हुए गाड़ीवान को गाड़ी के चलने का भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन अंधकार में लीन है। इसी प्रकार सहज ज्ञानी को अपने दैहिक कार्यकलापों का कोई भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन मृत हो चुका है। मन चिद आनंद आत्मा की समाधि में घुल चुका है। उपरोक्त प्रश्न में ध्यान तथा समाधि शब्दों का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है। ध्यान में मन को वश में करने के लिए कठिन प्रयास आवश्यक है, जबकि समाधि सहज व बिना प्रयास के है। एक भक्त पूछता है, कार्य से अलग ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता। क्या मैं हूं को सदैव स्मरण रख कर कार्य करते हुए भी उसकी अनुभूति करते रहना पर्याप्त होगा? महर्षि कहते हैं, मन से सशक्त होने पर यह भावना सदैव बनी रहेगी। बारंबार का अभ्यास मन को सशक्त करता है और ऐसा मन धारा को ग्रहण किए रहने में समर्थ होता है। उस अवस्था में काम में व्यस्त हो अथवा न हो, धारा बिना किसी परिणाम तथा रुकावट के रहती है।